और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे भरोसे का शपथ पत्र नाम दिया गया। इस पत्र को गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने जारी किया है। इस मौके पर पार्टी का कहना है कि ये पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए एक विश्वास का दस्तावेज है और इसमें जनता से जुड़े अहम वादे शामिल किए गए हैं। सभा के दौरान अमित शाह ने लोगों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र लोगों को नया मार्ग दिखाएगा, बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को हिम्मत देगा, ये लोगों को नई आशा और भरोसा देगा। ये पत्र पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का रोड मैप भी दिखाएगा। ये संकल्प पत्र निराशा से निकलने का रास्ता दिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रचार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत ये घोषणा पत्र जारी किया गया है। बीजेपी इस चुनाव को भय बनाम विश्वास की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। पार्टी का आरोप है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार डर के माहौल में काम करती है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कई बड़े वादे भी किए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाएगी और जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। इसके तहत घुसपैठियों की पहचान करना, उनका नाम हटाना और उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई की जाएगी, यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने का काम किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। महिलाओं को लेकर भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हर महीने महिलाओं के बैंक खाते में 3000 रुपए दिए जाएंगे ताकि उन्हें आर्थिक सहारा दिया जा सके। तो अमित शाह ने देखिए तमाम बड़े वादे किए हैं, लोक लुभावने वादे पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए, जहां युवाओं और महिलाओं को साधने के लिए संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है, उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए कोलकाता से हमारी सहयोगी सहेली दास हमारे साथ जुड़ गई हैं। सहेली, ये संकल्प पत्र जिसे विश्वास का नाम दिया जा रहा है, लेकिन जनता के बीच कैसे विश्वास जगा पाएगा ये संकल्प पत्र? कितनी बड़ी चुनौती नजर आ रही है अभी? देखिए, मेरे हाथ में है ये संकल्प पत्र, जिसको भरोसा का पत्र कहा जा रहा है। यहाँ पर भाजपा की तरफ से 15 प्रतिश्रुति दिया गया है, जिसमें पहला ही तो है घुसपैठ रद्द करने का वो प्रतिश्रुति। यहाँ पर भाजपा की तरफ से अमित शाह नोवोटेल होटल में आए हैं। वहां पर उन्होंने कहा है कि जो निरापत्ता देने में पिछले 15 सालों में ममता सरकार ने वो व्यर्थ हो चुके थे, वो भाजपा सरकार आने वाले सत्ते में अगर वो आए तो आने वाले 45 दिनों में वो देंगे। और पिछले जो सरकार की दुर्नीति जो भी आई व्यवस्था की तरफ से गाफिलती किए गए हैं, जो भी दुर्नीति सामने आई है, जो भी जितने भी स्कैम्स हुए हैं, उनकी तरफ से एक व्हाइट लेटर दिया जाएगा, एक श्वेत पत्र प्रकाश किया जाएगा। और जो तीसरे दिया गया है वो है जो कथमनी, जो सिंडिकेट राज, जो भी विषय है वो निर्मूल किया जाएगा।
और चौथी जो प्रतिश्रुति दिया गया है वो है जो भी पेंशन भोगी है, जो भी पेंशन पाए हैं, जो सरकारी कर्मचारी है, जिनकी भी डीए अभी तक, अब सभी को मालूम है और आपको भी मालूम है चित्रा, जी डीए को लेकर बहुत आंदोलन चल रहा है। सरकारी कर्मियों को जो उनकी जो प्राप्त, उनकी जो हक के जो डीए है वो नहीं मिल रहे, तो उनको लेकर भी भाजपा की तरफ से कहा गया है। और आने वाले और अगर भाजपा सत्ता में आए तो 1 करोड़ इन लोगों को नई नौकरी के बारे में कहा गया है। और जो युवा है, जो युवा साथी प्रकल्प है, और युवाओं को नए रोजगार की ओर भी ध्यान दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो ग्रेजुएट हुए हैं, जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, उनको 3000 रुपए करके महीने में दिया जाएगा। और जो महिलाएं हैं उनको भी 3000 रुपए करके हर एक महीने उनके अकाउंट में दिया जाएगा। तो इनको लेकर भी बहुत जो सियासत है, जो राजनीतिक माहौल है, बहुत गर्मा चुका है। क्योंकि अब देखिए, केंद्र सरकार ने ये जो युवा साथी प्रकल्प लाया गया था, जो लक्ष्मी भंडार लाया गया था, तब भाजपा की तरफ से इस पूरे प्रकल्प को, ये 2 योजनाओं को लेकर बहुत ही बहसबाजी किए गए थे, बहुत ही वाद वितंडा, बहुत ही वितर्क किए गए थे। पर इस बार इस दोनों विषय को लेकर ही भाजपा ने भी यही कहा गया है कि जो युवाएं है, जो बेरोजगार है, उनको जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, उनके अकाउंट में 3000 रुपए दिए जाएंगे, उनके हाथ खर्च के लिए, उनकी रोजगारी के लिए। और जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3000 रुपए हर एक महीने दिए जाएंगे। यानी ये कह सकते हैं विषय को लेकर पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जनता की नब्ज पकड़ने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ये संकल्प पत्र कितना विश्वास जीत पाता है जनता का, ये तो अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सहेली, आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।